रेणु साहब, जो अभय चौटाला ये कहते हैं कि मेरी रगों में जो खून दौड़ता है वो ताऊ देवीलाल का है और वो हमेशा देखिए बरकरार रहेगा, लेकिन इस समय प्रदेश की अगर हम बात करें तो बसपा और इनेलो का गठबंधन जो है कहीं ठहरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हो सकता है आप इसको अलग तरीके से समझाएं आप, और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ये दो पार्टियां अपने प्रत्याशियों के बीच मुकाबला मान रही हैं। रेणु साहब, देखिए सागर जी, कांग्रेस से बीजेपी कुछ भी माने, लेकिन जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हुआ है, और उसके बाद में हमारे साथ हलोपा के भी एक साथी हमारे साथ आने का काम किया, ये जो थर्ड फ्रंट बनकर के तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में आज तीन फ्रंट खुल गए। एक फ्रंट इंडियन नेशनल लोकदल एंड गठबंधन का है, दूसरा बीजेपी का है, तीसरा कांग्रेस का। ये मैं मान लेता हूँ आपकी बात। और तीनों ही फ्रंट जो है आज बिल्कुल कांटे के मुकाबले पर चले हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को इस बात का डर काफी सता रहा है कि आज ये थर्ड फ्रंट जो तैयार हुआ है, ये किसकी लूटिया डुबोने का काम करेगा। ये आपस में उलझन में फंसे हुए हैं। आज ये जो नहीं गठबंधन है सर, हमारा बीजेपी इंडियन कांग्रेस की नेशनल। टॉप लीडरशिप इस समय यही कह रही है कि हाँ वोट कटुआ पार्टी हैं लोग, जाने दीजिए, आप लोग फोकस करिए। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको भय है कि हम ये जो है ना बिल्कुल दिन प्रतिदिन सत्ता से पीछे जा रहे हैं और गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बिल्कुल ये स्पष्ट करने का काम किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता बनाएगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। या तो हम सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, या हम विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। जहां तक आपने पहले कहा था ब्रेक जाने से पहले कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी से क्या आप हाथ मिलाने का काम करेंगे, देखिए बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की ये सच्चाई है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जेजेपी की तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 सीटों पर एक व्यक्ति अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। समझौता करने की और शामिल करने की तो बात ही छोड़िए आप। लेकिन फिर भी बिल्ली के भागे कहीं का छिक्का टूटा भी, तो हम जेजेपी को साथ नहीं लेंगे। इसको बिल्कुल बार बार हम क्लियर कर चुके हैं। हम अपनी सत्ता बनाएंगे, हमारी सत्ता बनेगी, नहीं तो हम विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी हरियाणा विरोधी जो पार्टी है, उसके साथ उसका भी खाता खुलने वाला नहीं है हरियाणा प्रदेश में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, कल हमारी उचाना की रैली को आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया होगा, और आगे भी हमारी डेली जो है एक दिन छोड़ करके रैलियां होने जा रही हैं। आप उन रैलियों में उमड़ते हुए जन सैलाब को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से जो ताऊ देवलाल के न्याय युद्ध की रैली जींद में हुई थी 1986 में, उसके भी रिकॉर्ड आज अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में टूटते जा रहे हैं। और ये उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का गवाह है कि अब अभय सिंह आ रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन आ रहा है, और भाजपा और कांग्रेस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल सबके सामने है। बेरोजगारी में नंबर 1 लेकर के आगे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 लेकर के आगे, महिला सुरक्षा में क्राइम में नंबर 1 लेकर के आगे, करप्शन का बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इनका बुरा हाल है। शिक्षा के मंदिरों को बंद करने का काम कर रहे हैं भाई। लड़कियों को विद्यालयों में पीने का पानी, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। हाई कोर्ट इनको जुर्माना लगाने का काम करती है कि आप लड़कियों को भी सुविधा नहीं दे पा रहे हो। 50% से ज्यादा हमारे अध्यापक नहीं है पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा का बुरा हाल बना दिया है। स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए कितने, ये जब मेरे ख्याल से 2014 से कहने लगे थे कि हम 10,000 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, आज तक वो 10,000 डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाए हैं। कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, कहीं जो हमारी पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं, मेडिकल का स्टाफ नहीं, हमारी अदर जन स्वास्थ्य की बात नहीं, सड़कों का बुरा हाल ठीक है, है रेणु गलियों का साहब, बुरा जवाब हाल ले है। लें जेजेपी से, फिर आएंगे आपके पास हाँ फाइनल कमेंट के लिए। बिट्टू नैन, आप लोग बताइए, हो सकता है टकटकी लगाए बैठे हो कि हाँ मौका मिला तो फिर कदम बढ़ाएंगे अपने धीरे धीरे इनेलो की तरफ, लेकिन ये लोग तो तैयारी में है कि हाँ 4 कदम आपको और पीछे धकेल देंगे, अगर आप लोग ये सोच भी रखेंगे तो। सागर भाई, हमने तो बिल्कुल क्लियर एक लाइन कर रखी है। अब की बार वो कोई ना ही कोई संख्या हमारी लीडरशिप और ना ही हमारे कार्यकर्ताओं को, अब की बार हमने संघर्ष करना है। अब की बार तो विपक्ष में रह के मजबूती के साथ संघर्ष करने की बात करेंगे। और रही बात, मेरे रेड्डू साहब मेरे बड़े सीनियर है, बड़े लंबे भयंकर रहे थे, मैं इनसे एक और पूछना चाहूंगा
कि जो गोपाल कांडा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, 2 दिन पहले गोपाल कांडा ने राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे आगे कहा हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। और उसके बाद नंबर 2 बात आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद के अंदर दूराराम जी के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ गोविंद कांडा ने अपना नामांकन फाइल करने का काम किया और वहां से उन्होंने उनका अपना पर्चा उठा लिया। किसके लिए उठा लिया? क्योंकि ये जो अजय सिंह चौटाला जी डे 1 से वही बात है कि बीजेपी की बी टीम है, वो उसी तरीके से काम करे और गोविंद कांडा ने बिल्कुल दिल्ली और दिल्ली पहले से बाहर कर दी। और रेड्डू साहब इस बात को लेके मैं चाहता नहीं था कि टिप्पणी करूं, मेरे सीनियर साथी हैं, फिर वही बात है कि इनके पास वही बात तो वही है ना, दाग के 3 पात वाली आने वाली जाने वाली तो बात है नहीं कुछ। ठीक है, अपने ख्याली गुलाब ले रहे हैं, लेते रहेंगे।